प्रचेता कौन है? ध्रुव की वंशज। कौन है प्रचेता? अरे भाई कथा तो सुनी होगी आपने। प्रचेताओं को दर्शन दे के चले। प्रचेताओं को दर्शन दिए गायत्री मैया ने। और कहा प्रचेताओं से बोले आप एक काम करिए, शादी ब्याह करो। विवाह करना पाप नहीं है, ध्यान सुनिए। विवाह करना कोई पाप नहीं। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं, साधक है। ध्यान सुनिए। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं, साधक। अब तुमको समझ में आ जाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं, साधक। एक दो संतान होने के बाद संयम का पालन करो। क्या जो हम हमेशा कहा करते थे पुजारी जी, हम हमेशा बोलते थे कि एक दो संतान के बाद संयम ब्रह्मचर्य बिल्कुल सफा बीच में खाई। माने जिसके साथ आपने साथ भामन ली उसको किसी की मां का दर्जा समझ के उससे विमुख हो जाओ। बस अपने मन को समझा लो, किसी की बहन है विमुख हो जाओ। अपने मन को समझाओ, किसी की बेटी है विमुख हो जाओ। ये करना पड़ेगा। ये साधना आसान है, लेकिन कब? बगैर भगवत कृपा के। इसमें साफ कह दिया गायत्री जी ने, गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं है, साधक है, बल्कि साधक है। संयम से रहो, संयम से रहो। मुझे नहीं कहना चाहिए, आजकल की बाबाओं के लिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं। हे मेरे बाबा, हे मेरे बाबा। आप सब समझदार। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा, लेकिन सभी बाबा ऐसे नहीं है। कुछ है। अगर ऐसे होते तो फिर तो ये पृथ्वी संसार ऊपर नीचे हो जाता। इसमें साधक भी है, लेकिन ग्रस्त जैसा साधक के संसार में कोई है। क्योंकि ग्रस्त के घर ही राम और कृष्ण अवतार लेते हैं। मैं ठीक बोल रहा हूँ। और ग्रस्त के घर ही माता जानकी और रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवती जैसी हमारी पतिव्रता नारी संतान होने के बाद संयम का पालन करो। दूरी ब्रह्मचर्य का पक्का पालन। अगर जिसने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया उसका जीवन धोता खोखा। ब्रह्मचर्य का पालन वाणी से, संयम से, आंखों से और लंगोटी से तो है। लंगोटी तो प्रथम कड़ी है, वाणी और दृष्टि। अगर ये तीनों पक्की हैं, आप जलती हुई अग्नि में पार हो जाओ। बोलो बाबा जी सरकार की जय। आप समझ, इनसे हमेशा ध्यान करना। फिर आप सबसे विनती है, मेरे बाबा, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं। हम जो कथा कई पहले आपसे बोला करते थे, वो कथा आपको ऐसा लगता है कि ये कथा हमने लिख डाली है। आपको हर शब्द वही मिलेगा। यहां पर भगवान सुखदेव ने कह दिया, राजन गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं, साधक है। बाधक नहीं, सहायता। आप चीज मेरे को समझना। आपके घर में कोई पशु है, अगर उसके लिए आपने बढ़िया घास
और बढ़िया खली पीना दाना उसके स्थान पर रखा है, तो फिर वो गऊ जाके या कोई पशु इधर उधर मुंह नहीं मारेगा। मैंने इशारे में समझ मेरे बाबा इसलिए हमारा गृहस्थ आश्रम परपक्व है। राजा जनक पोटली ग्रस्त थे, राजा दशरथ पोटली ग्रस्त थे, ध्रुव जी ग्रस्त थे, प्रहलाद ग्रस्ती बने, मीरा ग्रस्ती, अनसुईया ग्रस्ती, गौतम ऋषि, अगस्त, आप जितने भी मैं आपको जो ऋषि बना रहा हूं सब ग्रस्त थे। सबकी धर्म पत्नी उनके आश्रमों में साथ रहती थी। लेकिन संयम से माता एक चीज और बता देता हूं, अनायास अपने पति पर शंका मत करना कभी। अगर कोई भक्ति परायण और शक्ति परायण और अगर निष्ठा परायण है, शंका मत करना, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इतना बड़ा पाप कमाओगे कि 24 क्या 48 बन जाएंगे। एक बात बताओ, जब मुझे और आपको अमृत और दूध के दही के भंडारे जब घर में भर दिए, तो भैया अब बताइए, हम तो इतने बिल्कुल आप सब, मैं इशारे में बहुत बड़ी बात, अब इससे आगे तो कोई बात ही नहीं बनती हमारा। ये जीव आत्मा कई जन्मों में काम वासना भोग रहा है, कई जन्मों से बहुत आ रहा है काम। ये जीव आत्मा कई जन्मों से काम वासना भोग रहा है। विवाह करने से काम सुख की सूक्ष्म वासना दूर होती है। जिन सारी कामनाएं दूर हो। आ गई, अभी देखा नहीं था, शादी करने के बाद संसार की वासना अपने आप खत्म, क्योंकि लक्ष्मी जो होती है ना, लक्ष्मी में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि पुरुष की सारी वासना को खत्म कर दी। मेरी दादी बैठी है, अनुभवी है, मेरे दादा लोग भी बैठे हैं, अनुभवी है। आप अपने यौवन काल को याद करो, आपका हमारा जो यौवन काल था, इन माताओं ने अपनी अपनी संसारी मर्यादाओं के अनुरूप हमारी वासना को खत्म कर दिया। मैं मर्यादा शब्द कह रहा हूं, मर्यादा में आज भी मेरी माताएं मर्यादा मेरे पर पक्की है। पुरुष तो फिर भी मन कहीं भी अपना भाव को भाव डाल देता है, लेकिन माता मेरी ऐसी होती है जिसको अपना पति साथ भावर जिसके साथ डाल दी, अग्नि को साक्षी मानते हुए उसने कई धर्म की, वो बड़ी अपना अगर कसम खाली तो माता पुत्र माता होती है। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, विवाह करने से काम सुख की सूक्ष्म वासना दूर होती। ईश्वर की माया दो तरह से जीव को सताती मारती, दो तरह से सता। कथा में ठीक लग रहा है आपको? क्यों संसारी कथा है, सुंदर कथा है। ईश्वर की माया दो तरह से जीव को मारती है, विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी पछताता है। नहीं है वो ही पछता रहा है। विवाह जिसका नहीं हुआ वो कह रहा मेरा विवाह हो जाता तो बढ़िया, विवाह हो गया वो भी, और जिसके विवाह हो गए भैया राकेश वो भी पछता रहे बाबा। ये मेरे हमारी माता है, कभी अच्छी अच्छी बात तुझे कहते भैया तो आज मैं पैसा ही भला था। ये हमारी माता है, कभी खिंच जाती है तो से तो वैसे ही भले। तो ये कोई बड़ी चीज, इसको कभी
गहराई में नहीं डालना चाहिए। ऐसा पति पत्नी में होता है, हाँ, लेकिन जिसका विवाह नहीं हुआ, मैं ये सही कहूंगा कि उसको जीवन भर पछताना ही पड़ता है। जिसका विवाह नहीं हुआ तो उसको तो पछताना है। दो तरह की माया। भाई विवाह होने के बाद तो खट्टी मीठे कुछ वातावरण आते घर में तो झेल लेते हैं। अब जहां पर कथा सुन रहे हो, कथा बैठ रहे हो, बनी बनाई तो मिल रही है, नहीं तो कौन की रसोई, कौन को चौका ठंडो जी नहीं मारा पुजारी। अरे कुछ बोले नहीं कुछ। अब बेचारे बिल से पूछो, अरे बोलो आदमी होगा पक्का होगा तो भी ये भैया देखिए बेबाजा को मोहरा को भी आना लड़ुआ माने दृष्टि भाव अलग हो जाता है। और जब हमारी शेरनियों के साथ में उसका शेर होता है तो दोनों की जोड़ी देख के कहने नहीं बड़े बदले कोई प्रेम नहीं। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, ईश्वर की माया दो तरह की है, विवाहित भी पछताता है, अविवाहित भी पछताता है। गृहस्थ आश्रम का वातावरण ऐसा होता है कि विषमता करनी पड़ती है, इसमें विषमता आती है, इसमें समता नहीं है। आप कितने भी अच्छे घर के हो, कितनी भी आपकी पतिव्रता नारी हो, कितना भी पत्नी का पत्नी मिलता होगा, लेकिन कभी न कभी खटमिट तो हो ही जाती है। आज बता दो इनमें से जो मेरी माता बैठी है, आपके पतियों के साथ कभी नहीं होता गड़बड़? और जितने भी मेरे भाई बैठे हैं, आप अपनी पत्नियों के साथ कभी कभी खिंच जाते हो कि नहीं खिंच जाते? पुजारी जी आज कह दो कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हो ही जाता है। ये मानव स्वभाव है, मानव स्वभाव है। इसको संसार की विषमता, इसमें कथा में साफ कह दिया है। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित से साफ कह दिया, बोले गृहस्थ आश्रम का वातावरण ऐसा होता है कि विषमता करनी ही पड़ती है। भगवान ने कहा है रोज 3 घंटे नियम पूर्वक मेरी सेवा करो। क्या बात, नियम है, वो 3 घंटे मुझे दीजिए रोज, तुझे देना पड़ेंगे। पुजारी जी तुम तो 24 घंटे बैठे हो। भगवान ने स्वयं कहा था, भगवान सुखदेव ने कहा राजा परीक्षित 3 घंटे तो देना ही। बोले भगवान ने स्वयं कहा है कि रोज 3 घंटे नियम पूर्वक मेरी सेवा करो, स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें पाप करने से रोकूंगा और अच्छा भी करूंगा तुम्हारा। क्या करूंगा? पाप करने से रोकूंगा भी और तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। सही सही बताना, अगर 25 साल से ये कथा नहीं मिली होती तो इस क्षेत्र का और आपका हमारा क्या हाल होता? अरे कुछ तो बोल दो मेरे भाई। आप समझ लो कितनी बड़ी दया है। माने आपको हर रोज सत्संग मिल रहा है, भजन के साथ साथ सत्संग भी मिल रहा है। और सत्संग का मतलब होता है सावधानी, चैतन्यता, होशियार। महाराज तुम्हारी रक्षा भी कर। भगवान ने कहा 2-3 घंटे नियम पूर्वक मेरी सेवा करो, स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें पाप करने से रोकूंगा और तुम्हारी गारंटी देता हूं रक्षा भी करूंगा। एक साथ
3 घंटे भगवत स्मरण करने वाले को भगवान पाप करने से रोक लेते। भगवान ने साफ कर दिया। एक साथ 3 घंटे किसी देव स्थान पर भजन कीर्तन संकीर्तन और मुझे याद करना, भगवान ने कहा मैं तुम्हें पाप करने से रोक दूं। मेरी गाली अरे भैया, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? लेकिन इसमें गर्व नहीं करना है हमें। अगर कहीं गर्व किया तो भगवान कहीं उलझा देंगे। महाराज मैं ठीक बोल रहा हूं? अब हम कहीं बिल्कुल एकदम अलग हो जाए, बोले अब तो भगवान हम 3 घंटे बैठेंगे और भगवान देखेंगे, लेकिन अहम आ गया, वही भगवान बाजी पलट गए। एक साथ 3 घंटे भगवान सुखदेव ने कहा, राजन भगवत स्मरण करने वाले को भगवान पाप करने से रोक देते। पाप करते समय मन को कुछ खट्टा सा लगे तो महाराज मान लो कि प्रभु की साधारण कृपा हुई है। अगर पाप करने से आपका मन में कुछ संकोच आए और ऊपर नीचे आपका मन में चलता है, तो यह समझ लेना कि अभी साधारण कृपा हुई है। पाप करने की आदत छूट जाए तो समझ लो कि प्रभु की पूर्ण कृपा हुई है। पाप करने की आदत अगर बिल्कुल छूट जाए तो समझना कि प्रभु की अपार कृपा पूर्ण कृपा। कौन बता सकता था? पुजारी जी, आप तो बड़े बड़े ज्ञानियों के पास जाते हो, आचार्यों के पास जाते हो। अरे महाराज, ये बाबा हनुमान के अलावा तुम्हें कोई इस तरह का वातावरण एवं इस तरह का भक्ति भाव और इस तरह का आपको कोई आपके अच्छे मार्गदर्शन के लिए कल्याणकारी काम दूसरा कोई और कर ही नहीं सकता। मानव तो मानव है, लेकिन ये हनुमान बाबा है, संत नहीं, ये संतान है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के ज्ञानी ध्यानी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सेवक हैं। मैंने शब्द क्या कहा? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सेवक हैं। महाराज, पाप करते समय मन को कुछ खट्टा सा लगे तो मान लो कि प्रभु की साधारण कृपा है, ठीक है। पाप करने की आदत छूट जाए तो समझ लेना कि प्रभु की पूर्ण कृपा है। पाप करने की अगर आदत छूट जाए तो समझ लेना कि भगवान की पूर्ण कृपा है। पाप न करना भी महान पुण्य है। पाप न करना भी पुण्य का काम। आपसे पाप किसी माता को कुदृष्टि से न देखे, किसी के धन को किसी कुदृष्टि से न देखे, किसी के बनते हुए काम पर कुदृष्टि न डाले, किसी की महानता पे प्रसन्नवाचक न लगाए। किसी की तपस्या पर प्रसन्नवाचक न लगा। वो तपस्या वो नहीं कर रहा है, भगवान करा रहा है।
महाराज पाप की माता है ममता। भगवान सुखदेव ने कह दिया राजन, पाप की माता कौन है? बोले ममता, और पिता है लोभ। पाप की माता कौन है? संसारी ममता। और पिता कौन है? लोभ। उनका अवश्य त्याग करो, ममता का और लोभ। खेला है? नहीं, मैं नहीं, भीड़ आती होगी और कोई ले ले। नहीं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा। मन प्रसाद है, एक दाना दे। लोभ नहीं। कहीं भोजन को जाते हैं, वह लोभ नहीं। कोई कहीं पर आपको दान दक्षिणा मिलती है, वह लोभ लेके नहीं बैठना। प्रभु की दया हो गई, कतार में बैठे हैं, हमारे भाग में अगर जजमान के द्वारा अगर दक्षिणा देने की और भगवान प्रेरणा दे देंगे तो कोई ना कोई आके दे देगा, लेकिन लोभ द्वारा हाथ न उठाना। कथा कहने जाते हो, कथा में मांगो श्रद्धालु आस्थालु तुम्हें 10 देगा, 5 देगा, 2 देगा, 3 देगा, कोई 100 भी देगा, कोई तुम्हें 500 बगैर मांगे, उसमें लोभ नहीं। अपने लिए कपड़े मत रखवाओ, भगवान के लिए लिखवाओ, भगवान देगा। अब कह देते हमारे लिए एक पोशाक नहीं लो, मैं तुम्हें कदा दे रही। अब आजकल तो जी बहुत चल गया, सोफी को उड़ाना, चदरा का उड़ाना, क्यों उड़ाना। जी हमारी लोक परंपराएं जरूर है, लेकिन सामने वाले पर भजन कितना पड़ता है। सामने वाला सक्षम है तो खुद मरबर के लिए आए, सक्षम नहीं है तो थोड़ा सा में कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा। अच्छा, उड़ाना चाहते हो तो भात की कहते हो भैया भात 11 रुपए से चढ़ा दे और बाकी लाके सब ऊपर बढ़ा। अब हमको लगी भात तो हमारा 51,000 को आ जाए, वो देने की क्षमता में नहीं बेचारा। मेरा आपसे अनुरोध सभी से, लोग बड़ा खतरनाक होता है। पिता के घर से किसी बेटी की विदाई हो जाती है तो बेटी को उसका भाई और पिता हर जीवन भर देता ही रहता है, लेकिन बेटी अगर और सगा जी करे कि हमें तो इतना चाहिए, ये पाप है भाई। मालूम है, एक पिता ने अपने घर से अपनी बेटी का कन्यादान करके तुमको त्याग दिया है, तुम्हारा अधिकार उस घर से खत्म, केवल पानी पीने तक का है। क्या महाराज, खून का रिश्ता है, पानी पीने तक का है। टाइम टाइम पे तुम्हें बुलाने का है, टाइम टाइम पे न्योता देने का है, लेकिन धन का अधिकार खत्म। आजकल बेटी गर्भ से बात करने लगी है, शासन ने ऐसे नियम बना दिए बोले दाव दो, बेचारे बाप ने ब्याह करो, मोड़ी को कर्ज लेके, मोड़ा की सोची नहीं, कर्ज लेके मोड़ी का ब्याह कर दिया और दामाद ने बेटी को पढ़ा दिया। बेटी बोली इतने तो चाहिए 10 गत में तब जो है वो क्या होता है बटोरिया खेती का, तब होने दो। ए भैया दया करो जी, अपने बाप पिताओं पर अपने भाइयों पर दया करो। ये पाप है, कदर के रही है, लोभ पाप है, त्याग करो इसका। प्रभु सेवा जगत से, प्रभु सेवा जगत सेवा है। अगर आपने प्रभु की सेवा कर ली, आपने संसार की सेवा। भगवान सुखदेव ने कहा प्रभु सेवा के बिना देश सेवा सफल नहीं होती। क्या देव सेवा? प्रभु की सेवा के बगैर देश सेवा सफल नहीं होती। तो योगी बाबा को पहचान लो,
प्रभु की सेवा और देश सेवा। मोदी बाबा को पहचान लो, इष्ट सेवा, सनातन सेवा और इसके बाद देश सेवा। अब तुम नेता बन जाओ ऊपर ऊपर के और भगवान को ठेका दिखाओ। रोड कैसी बन गई, बगैर मांगे मिली है भाई, हमें पता ही नहीं है। जिनसे हमने कहा था उनसे हमने कुछ नहीं, ये तो कोई और ही तीसरा राग आ गया। बाबा के आंगन छांगन में कैसे लग जाओ दादियों। हनुमान जयंती का महाप्रभार है 13 अप्रैल शनिवार, 12 अप्रैल शनिवार को हनुमान जन्म उत्सव मने। 1 महीना बचा है। 30 मार्च से नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। 6 अप्रैल को रामनवमी का अवतार है राम जी का। हनुमान जयंती का महोत्सव, इतनी सुंदर पंडालें और बाबा के घर के बाहर का आंगन, अरे क्या बात। अरे बाबा ने तुम्हारी सब तरफ से सुन के तुम्हें पुनः अमृत पिला के तुम्हें आनंद का मार्ग बताता। हे संतों महात्माओं, संतों के लिए और भक्तों के लिए इस राष्ट्र की सेवा से बढ़ के और कोई सेवा है क्या? महाराज यहाँ पर भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, प्रभु सेवा जगत सेवा है। भगवान की सेवा माने जगत सेवा।